वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आपका मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे। आज आपके सामने एक जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो अ, दरअसल एक मिलिट्री स्ट्रेटजी, आर्कटिक रिसोर्सेस, ट्रम्प की पर्सनालिटी और नेटो का भी कहीं ना कहीं फ्यूचर है या नहीं है। सब कुछ एक ही जगह पे कोलाइड हो रहा है, ये सारी चीजें। टॉपिक है डोनाल्ड ट्रम्प, ग्रीनलैंड और अमेरिका का नया जियोपॉलिटिकल गेम प्लान। अमेरिका एक्चुअली चाहता क्या है ग्रीनलैंड में? ट्रम्प का जो ग्रीनलैंड का जो स्टेटमेंट है दोस्तों, वो कोई रियल में एक स्ट्रेटेजी है या सिर्फ एक रिटोरिक है? डोनाल्ड ट्रम्प ने रिसेंटली जो सिग्नल दिया, परसों, मेरे ख्याल से परसों की बात है, कि सिग्नल दिया कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कंट्रोल चाहता है। उससे दुनिया शॉक हो गई, या दुनिया को पता भी था क्योंकि उन्होंने पहले बात किया था, पर तब तक दुनिया उनको बड़बोला समझती थी। ही इज जस्ट अ ब्ला ब्ला काइंड ऑफ अ पर्सन, इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। बट मदुरो के कैप्टिविटी के बाद जिस हिसाब से अमेरिका का पोस्चर चेंज हुआ है, या डोनाल्ड ट्रम्प की अपनी एक साख साबित हुई है पूरी दुनिया में, बॉस, दैट इज नेक्स्ट टू लाइक गॉडलीनेस। उनकी खुद की जो मागा में, अमेरिका में जो साख गिर गई थी, वो कहीं ना कहीं वापस आई है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया जो ये सोच रही थी कि ट्रम्प एक बड़बोला टाइप आदमी है, बहुत ज्यादा बकबक करता है, पर रियल में कुछ करने नहीं वाला है, चेंज्ड दैट हैज चेंज एंड द डायनामिक्स आर कंप्लीटली चेंज। और अब हमको अब जियोपॉलिटिक्स उस बदली हुई डायनामिक्स के हिसाब से, उस लेंस के हिसाब से देखना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे मैंने कहा, डोनाल्ड ट्रम्प ने ग्रीनलैंड पर पहले भी काफी स्टेटमेंट्स दिए हैं। उनके बेटे जाके ग्रीनलैंड में फोटो निकाल कर आए थे, ये सब हुआ था। पर नाउ अगेन परसों एक स्टेटमेंट आया कि ग्रीनलैंड पे हमारी फिर से नजर है। ग्रीनलैंड जो टेक्निकली डेनमार्क का पार्ट है, वो क्या यूएस का नेक्स्ट स्टेट बनेगा? ये सुनने में क्रेजी लगता है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में क्रेजी अक्सर कैलकुलेटेड होता है। पर असली सवाल ये है कि क्या अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए, या सिर्फ दुनिया को एक मैसेज देना है जियोपॉलिटिकली? रियलिटी ये है दोस्तों कि 1951 से ऑलरेडी एक यूएस और डेनमार्क के बीच में डिफेंस एग्रीमेंट है। 1951, 1951। इस ट्रीटी के अंडर अमेरिका को फुल राइट है कि वो ग्रीनलैंड में अपनी मिलिट्री बेसिस बना सकता है, जितने चाहे ट्रूप्स डिप्लॉय कर सकता है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, रडार, सबमरीन सर्वेलियंस, सब कुछ डाल सकता है। तो जब मिलिट्री कंट्रोल ऑलरेडी पॉसिबल है, तो ओनरशिप का ड्रामा क्यों? यहीं पर दरअसल ट्रम्प का क्लासिक स्टाइल आता है, पहले शॉक करो फिर नेगोशिएट करो। लोगों को, दुनिया को घुटने पर लाओ, उनको सॉरी बुलवाओ, उनको कहो कि भाई मुझे थैंक यू बोल कि तू आज जो भी पोजीशन में, वो मेरी वजह से। ट्रम्प लाइक्स दिस मीडिया एंटिक्स और जी हुजूरी, उनको बहुत पसंद है ये। ग्रीनलैंड का असली वैल्यू दोस्तों, अगर आप ठीक से समझने जाए तो, बर्फ के नीचे छुपा हुआ ट्रिलियन डॉलर का खेल है। आर्कटिक रीजन कोई नॉर्मली लोग बर्फ और पेंगुइन से जोड़ते हैं, पर जियोपॉलिटिक्स के लिए आर्कटिक एक फ्यूचर का सऊदी अरब है। एस्टिमेट्स के मुताबिक आर्कटिक के नीचे रेयर अर्थ मेटल्स, लिथियम, कोबाल्ट, ऑयल एंड नेचुरल गैस और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स भरमार में पड़े हैं वहां पर। सब कुछ दबा हुआ है बर्फ के नीचे। ट्रम्प का ऑब्सेशन रेयर अर्थ मेटल से हम सब जानते हैं, स्पेशली चाइना के मोनोपोली के अगेंस्ट। बट देन ग्रीनलैंड के नीचे दुनिया का जो सबसे बड़ा अनटैप्ड रेयर अर्थ रिजर्व होने का अंदाजा है, वो रियल है। एंड दैट इज वाई डोनाल्ड ट्रम्प दैट इज वाई डोनाल्ड ट्रम्प इज बिहाइंड इट। अब प्रॉब्लम ये है, ये मेटल 100-200 मीटर बर्फ के नीचे है, प्रैक्टिकली एक्सट्रैक्ट करना इम्पॉसिबल जैसा लगता है। पर दोस्तों याद रखिए, जियो पॉलिटिक्स में प्लानिंग 30-40 साल आगे की होती है। अब आर्कटिक का उसमें एक शिपिंग रूट्स का भी एंगल है, जो कि मेरे हिसाब से पनामा कैनल का एक फ्यूचर कॉम्पिटिटर है। मैं आपको दिखाता हूँ मैप में। क्लाइमेट चेंज के कारण जैसे जैसे आर्कटिक आइस मेल्ट हो रही है, एक नया शिपिंग हाईवे ओपन हो रहा है, जिसको कहते हैं नॉर्दर्न सी रूट। अब इस नॉर्दर्न सी रूट में यूएस का भी इंटरेस्ट है, रशिया का भी इंटरेस्ट है और चीन का भी इंटरेस्ट है।
ये रूट दोस्तों पैसिफिक को डायरेक्टली अटलांटिक से कनेक्ट करेगा। लेट मी शो यू ऑन मैप, जस्ट अलाउ मी वन मोमेंट। दोस्तों ये रहा ग्रीनलैंड। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें, ये रहा ग्रीनलैंड। ये सारे शिपिंग रूट्स बनने शुरू हो गए हैं बर्फ के पिघलने की वजह से। दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट पैसेज। दिस इज नॉर्दर्न सी रूट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ट्रांसपोरर एक सी रूट जो ये ग्रीन में है। सो ये शिपिंग रूट्स बहुत ज्यादा ग्रीनलैंड के आसपास है। नाउ लेट अस लुक एट गूगल मैप्स ऑल्सो, थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा अपने को। नाउ दिस इज ग्रीनलैंड अगेन। यहाँ पर देखिए नॉर्डिक कंट्रीज हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड इज वेरी क्लोज। यहीं पर है यूएस। और इसी शिपिंग रूट की हम बात कर रहे हैं। पहले ये बर्फ से ढका हुआ होता था कुछ सालों पहले, पर जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, यहाँ पे शिपिंग रूट्स बनते जा रहे हैं। लुक एट दिस। दिस इज रशियन फेडरेशन। अब पैसिफिक कहाँ पर है दोस्तों? अब मैं आपको अगर बताऊं, जस्ट अलाउ मी वन मोमेंट। दिस इज द पैसिफिक ओशियन रूट। दिस इज पैसिफिक ओशियन। ये पैसिफिक ओशियन जो, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा था कि पैसिफिक ओशियन का कॉम्पिटिटर बनेगा आर्कटिक ओशियन या आर्कटिक शिपिंग रूट, बिकॉज सारा मूवमेंट यहीं पर होता है। चीन को अपना सारा तेल यहीं से मलक्का स्ट्रेट से इस तरीके से लेके जाना होता है। राइट, दिस इज श्रीलंका। यहीं से मलक्का स्ट्रेट है, यहीं से देन चाइना अपने पोर्ट्स पर माल पहुंचाता है। सो पैसिफिक इज द बिजिएस्ट रूट टुडे, या साउथ चाइना सी बोलिए। पैसिफिक इज लिटिल ऑन द राइट साइड, बट देन दिस इज द एरिया वेयर द एक्शन इज। कल चल के ये आर्कटिक में होने वाला है, बिकॉज यहाँ के बर्फ पिघल रही है, नए नए शिपिंग रूट्स ओपन हो रहे हैं, जैसे मैंने कहा आपको। अब पनामा कैनाल पर भी डिपेंडेंसी कम रहेगा। पनामा कैनाल में सबसे ज्यादा मूवमेंट हो रही है आज फॉर वेस्ट टू ईस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अगर ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट में अगर कोई माल भेजना है यूएस में, तो आप पनामा कैनाल का यूएस आज यूज करता है। उस पर थोड़ी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। और बहुत ज्यादा मूवमेंट जो है वो पनामा कैनाल को यूज करके यूएस अपने ट्रांसपोर्ट कराता है। वो अभी डायरेक्टली यूएस ईस्ट कोस्ट से दे कैन डायरेक्टली मूव थ्रू आर्कटिक ओशन, अगर कल चल के ये पूरा शिपिंग रूट क्लियर हो जाए। ट्रंप ने पहले भी पनामा कैनाल के चाइनीज कंट्रोल पर धमकी दी है। अब ग्रीनलैंड आर्कटिक हाईवे के बीच में एक हाईवे टूल बूथ, हाईवे टोल बूथ जैसा है, जो जो कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। वी कैन कॉल इट हाईवे टोल बूथ टू ग्रीनलैंड। इसमें एक और एंगल है, रशिया, चीन और इनके सब मिसाइल सबमरीन्स के एंगल का। ग्रीनलैंड अटलांटिक के बीच बिल्कुल ऐसी जगह पर बैठा है जहां से रशियन न्यूक्लियर सबमरीन्स, चाइनीज डीप सी सर्विलेंस वेसल्स को ट्रैक किया जा सकता है। यूएस वांट्स टू ट्रैक इट कि चाइना की क्या क्या मूवमेंट है। सी दोस्तों, आपको चाइना को तो एक दाद देना पड़ेगा। चाइना has taken the game from its own shores या from the shores of outside of United States to near the United States। ये किसी ने पिछले 50 साल 70 साल में नहीं किया। चाइना इज द वन हु हैज डन इट। सो लेट अस गिव ड्यू क्रेडिट्स टू चाइना। चीन यूएस के नजदीक जाकर बैठा हुआ है। वेनेजुएला बोलिए, ये आर्कटिक ओशन बोलिए, दीज आर ऑल स्ट्रेटेजिक लोकेशंस जहां पे चीन जाके अमेरिका के पास बैठा हुआ है एंड पोक कर रहा है उसको। सो चाइना इज टेकिंग द गेम क्लोजर टू यूएस ओन बॉर्डर्स। यूएस के बॉर्डर्स पर चीन पहुंच चुका है। सो ये इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। चाइनीज डीप सी सर्विलेंस वेसल्स एक्चुअली सबमरीन्स और सबमरीन्स, दीज आर ऑल स्टेल्थ मोड। ये सारे स्टेल्थ मोड में ऑपरेट करते हैं और अमेरिका के ईस्ट कोस्ट को थ्रेटन करते हैं। व्हाट इज अमेरिकाज ईस्ट कोस्ट? लेट मी शो यू अगेन।
सी दिस इज अमेरिकन ईस्ट कोस्ट। न्यूयॉर्क, बॉस्टन, एनसीएससी, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना। सो यहां से वो पूरा चैलेंज करता है यूएस को। एंड दिस इज वेयर द प्रॉब्लम विद यूएस इज, और यूएस को यही खटकता है। तो ग्रीनलैंड सिर्फ एक आइलैंड नहीं है दोस्तों, ये आप कह सकते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक का एक गेट कीपर है। मॉनरो डॉक्ट्रिन जो 1823 में अमेरिका से इसका उत्पादन हुआ था, या जन्म हुआ था, या कॉइन किया गया था इस टर्म को, उससे लेकर अब 2026 में इसका एक अपग्रेड हुआ है। ट्रम्प जो वेनेजुएला, लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका में चीन और रूस को पुशबैक कर रहा है, ये नया वर्जन है मॉनरो डॉक्ट्रिन का। इसको ऑलरेडी नाम दे दे दिया गया है। दोस्तों 1823 में यूएस ने कहा था, यूरोप तुम अमेरिका से दूर रहो। 2026 का वर्जन बोलता है, चीन और रूस तुम वेस्टर्न हेमिस्फीयर से दूर रहो। सो मॉनरो डॉक्ट्रिन जो 1823 में कॉइन हुई थी, वो एक डिफेंसिव काइंड ऑफ पोस्चर था। वो रोकने का काम करता था यूरोप को यूएस के शोर्स में आने से। 2026 का जो वर्जन है, उसने हमला किया है। इट्स एन एग्रेसिव वर्जन ऑफ टुडेस टुडेस एग्रेसिव वर्जन, बेसिकली डॉनरो डॉक्ट्रिन बोलते हैं जिसको। सो ग्रीनलैंड ड्रामा भी इसी डॉक्ट्रिन का, मेरे ख्याल से एक, मेरे हिसाब से एक आर्कटिक का एक्सटेंशन है। अब और नेटो में यूरोप और यूएस की नई लड़ाई शुरू होने वाली है दोस्तों, इस वजह से। ट्रम्प का एक कोर बिलीफ है, अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो पैसा दो। ये ट्रम्प पहले भी बोल चुका है, हर एक नेटो कंट्री को 5% अपने जीडीपी का निकाल के साइड में रखना है, ताकि वो डिफेंस में स्पेंड कर सके। यूरोप डेकेड से अमेरिका के मिलिट्री अम्ब्रेला के नीचे सोता रहा, दशकों से। उसको यही लगता था कि अमेरिका उसके सपोर्ट में आएगा, मुझे डिफेंस में कोई खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, नेटो में से फंडिंग मुझे मिलती रहेगी, उसका मिलिट्री सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा, एंड आई कैन ब्यूटिफाइंग माई ओन कंट्री। सो यूरोप ने अपने देश को बहुत सुंदर बनाया, कुडोस टू देम, वेल डन। बट देन इफ यू हैव नो मिलिट्री सपोर्ट, यू आर नथिंग। और ट्रम्प ने यही उनको डायरेक्टली बोल दिया, फ्री राइड अब खत्म हो चुकी है, यू नीड टू पे फॉर इट, फॉर योर सिक्योरिटी। और इस प्रेशर का रिजल्ट अगर आप देखें, जर्मनी, फ्रांस, यूके सब अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं, विच इज क्वाइट ऑब्वियस। नेटो ने प्लान बना लिया है कि यूरोप यूएस के बिना ऑपरेशंस चला सकता है। दैट इज व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड इंटरनली अमंग नेटो कंट्रीज, बारिंग यूनाइटेड स्टेट्स। यूके को डिप्टी सुप्रीम नेटो कमांडर बना दिया गया है, जो कि एक स्ट्रेटेजिक ब्रिज बनेगा बिटवीन यूरोप एंड अमेरिका। अब यूके ने ये पोस्टरिंग दिखाने की कोशिश की है, हालांकि उनके पास सिर्फ 40 टैंक्स है दोस्तों, सिर्फ 40। सो यूके को नेटो का डिप्टी सुप्रीम कमांडर बनाना है, अच्छी बात है। बट देन दे डोंट हैव एनी मिलिट्री स्ट्रेंथ, उनके पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं है। नेटो अगर आप देखने जाए दोस्तों, तो स्लोली यूएस सेंट्रिक से एक यूरोप सेंट्रिक बनता जा रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, दैट्स द रियलिटी ऑफ टुडे, एंड दे शुड कम आउट फास्ट ऑफ द यूएस इन्फ्लुएंस इन नेटो। एक प्रश्न ये भी है दोस्तों कि क्या डोनाल्ड ट्रम्प ग्रीनलैंड पर अटैक करेगा? मेरे हिसाब से अभी नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी यूएस के ऊपर अब एक बैगेज है वेनेजुएला पे मिलिट्री एक्शन लेके मदुरो को कैप्टिवेट करने का। यूएस विल नॉट राइट अवे डू एनीथिंग इन ग्रीनलैंड। एक और इसका एक अ, अलग एंगल है देखने का, कि ट्रम्प जो बोलता है वो इमीडिएटली नहीं करता, या इट टेक्स टाइम, वो प्रेशर डालता है लोगों को, वो परखता है, एंड देन वो कुछ अगर उसको एक्शन करना है तो मे बी विल डू इट इन द फ्यूचर। वेनेजुएला का अगर आप एग्जांपल ले लो, यूएस कहता है वी आर रनिंग वेनेजुएला, ग्राउंड रियलिटी है जीरो कंट्रोल। ग्रीनलैंड के केस में भी मिलिट्री अटैक नेटो को तोड़ देगा ग्रीनलैंड में, यूरोप और यूएस के रिलेशंस पूरे क्रैश कर जाएंगे। पुतिन और शी दूर से दोनों ताली बजाएंगे, दोनों खुश हो जाएंगे, इंडिया भी कहीं ना कहीं मजे लेगा। यह जियो पॉलिटिक्स के लिए एक सेल्फ गोल होगा यूएस का, अगर ग्रीनलैंड पर अटैक हुआ तो।
तो दोस्तों ट्रम्प का असली एजेंडा है क्या? ट्रम्प का ग्रीनलैंड स्टेटमेंट एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर टैक्टिक है। इससे वो यूरोप को डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाने पर और मजबूर कर रहा है, और उसको पुश कर रहा है कि तुम और अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाओ। उसका फायदा होगा किसे? लॉकहीड मार्टिन एंड बोइंग को होगा, जो कि यूएस कंपनीज है। राइट, इनकी खुद की कंपनीज एक एयरबस है, बट देन उनका कोई ज्यादा डिफेंस में कैपेबिलिटी है नहीं। सो ऑल द कैपेबिलिटी इज विद यूएस, बिकॉज यूएस इज अ वॉर मशीन। उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जिसके हिसाब से वो लोग दे कीप प्रोड्यूसिंग आर्म्स आफ्टर आर्म्स, ईयर आफ्टर ईयर। चीन को आर्कटिक और अमेरिका से वार्निंग दे रहा है ट्रम्प कि आप यहां से दूर रहो। अगर वेनेजुएला पे हुआ तो ग्रीनलैंड पे भी हो सकता है। ये एक पोस्चरिंग है बेसिकली। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी एक स्ट्रॉन्ग मैन का इमेज बन रहा है, जैसा मैंने कहा आपको, डोनाल्ड ट्रम्प का। मागा की क्राउड, और डेमोक्रेट्स तो हावी थे ही उस पर, मागा की क्राउड भी काफी डाउट कर रही थी कि हमने सही बंदे को चुना है या नहीं। सो ये दोस्तों ओनरशिप नहीं, एक डोमिनेंस का सिग्नल है। अब 2035 तक का आर्कटिक का वॉर का थिएटर बनने का चांसेस है। नेक्स्ट 10-15 साल में आर्कटिक शिपिंग रूट्स फुल्ली फंक्शनल हो जाएंगे दोस्तों, जैसे मैंने कहा। जिस तेजी से वहां पे बर्फ पिघल रहे हैं, फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा। रेयर अर्थ का एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी इवॉल्व करेगी। तो आप देखेंगे आर्कटिक में बहुत ज्यादा एक्शन अगले कुछ सालों में होगा। ग्रीनलैंड में भी नॉर्थ अटलांटिक का एक दुबई बन जाए। सारे लोग टूरिज्म करने वहां जाए, सारे टूरिस्ट जाए, और वहां की इकोनॉमी अपने आप एक शूट अप कर ले टूरिज्म की वजह से। नेटो का स्ट्रक्चर भी फंडामेंटली चेंज होने वाला है दोस्तों। जिस हिसाब से अमेरिका ने प्रेशर डाल रखा है यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर, और नेटो के ही कंट्रीज ये देख रहे हैं कि यूएस का मुझे कोई सपोर्ट है नहीं, तो दे विल, हर कोई अपना अपना पिछवाड़ा बचाने में लगा रहेगा। यूएस और यूरोप का जो रिलेशन होगा वो ट्रांजैक्शनल होगा फिलहाल। आगे चल के वो ट्रांजैक्शनल ही रहने वाला है। स्ट्रेटेजी बहुत कम रहेगी, एंड दे आर नॉट ट्रस्टिंग यूनाइटेड स्टेट्स। क्योंकि अगर डेनमार्क जैसे नेटो कंट्री में ही एक, नेटो का ही मेंबर यानी यूएस सबसे बड़ा मेंबर, अगर अटैक करने का सोच रहा है, कब्जा करने का सोच रहा है, देन दिस इज अ ट्रस्ट ब्रेकिंग काइंड ऑफ अ सिचुएशन। देखते हैं दोस्तों क्या होगा आगे। ग्रीनलैंड का वैसे ही नाम आता है तो वो कोई आइलैंड की बात नहीं कर रहा, वो एक फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर की बात है। तो लेट्स सी कि क्या होगा इसमें। वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। आगे चल के क्या होगा, विल कीप एन आई। कीप फॉलोइंग अस दोस्तों। मैवरिक जियो पॉलिटिक्स को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इफ यू लाइक आवर कंटेंट। एंड जहां पर भी कोई नई डेवलपमेंट आती है, वी विल कम बैक अगेन। स्टे कनेक्टेड विद अस। जय हिंद, भारत माता की जय।